अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फी मक़ामिन आखर या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्बिरू वसाबिरू वराबितू वत्तक़ुल्लाहा लअल्लकुम तुफ्लिहून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। काबिल एहतराम हज़रात, सामीन किराम, बुजुर्गों, अजीजों, दीनी भाइयों, अल्लाह सुब्हानहु व तआला के इनामात और एहसानात बेशुमार हैं। बंदा अल्लाह के फजल ही में जी रहा है, वरना हम और आप अपनी जिंदगी को जानते हैं और अच्छी तरह समझते हैं कि मेरी और आपकी और कायनात में बसने वाली इंसानियत की जिंदगी कैसी गुजर रही है। इंसानों की जिंदगी का हाल देखते हुए ये मालूम होता है कि अगर अल्लाह का फजल शामिल हाल न हो तो हम एक सांस भी न ले सके और एक पानी का कतरा भी आसानी से हम अपने हलक के नीचे नहीं उतार सकते। हम इंसानों के साथ और खुसूसन मुसलमानों के साथ अल्लाह का फजल, अल्लाह का इनाम बहुत हो रहा है। अगर अल्लाह अपने गजब पर आ जावे, अपने जलाल में आ जावे और अपने गुस्से पर आ जावे तो हमारी हैसियत ही नहीं है कि हम उसकी जमीन पर चल सके। क्यों ऐसा है? ये इसलिए है कि अल्लाह के अर्श पर लिखा हुआ है कि मेरा फजल, मेरी रहमत, ये लिखा हुआ है, मेरी रहमत मेरे गजब पर गालिब आ गई। यानी मेरी रहमत ऊपर है और मेरा गुस्सा नीचे है। मेरी रहमत मेरे गजब पर गालिब आ गई है। वरना जिस तरह की नाफरमानियां, मासियत, खुल्लम खुल्ला गुनाह और ऐसे गुनाह कि इंसान उस गुनाह को देखकर शर्म महसूस करने लगे, इंसान की नजरें झुक जावे। जब इंसान का हाल जब ये होता है उस गुनाह पर, तो जमीन और आसमान का पैदा करने वाला खालिक जो ताकत रखता है, कुदरत रखता है, आपके पास है, उसको कितना जला लाता होगा। मेरी जमीन, मेरा आसमान, मेरी दी हुई जिंदगी और मेरे सांस तू ले रहा है और मेरे सामने तू बगावत कर रहा है, उसको कितना जला लाता होगा। लेकिन ये इस वजह से है कि अल्लाह का फजल, अल्लाह की रहमत उसके गुस्से पर गालिब आ गई। इसी का नतीजा है कि हम जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। वरना उलमा ने लिखा है कि जब जमीन पर गुनाह होता है ना तो जमीन अल्लाह से इजाजत मांगती है कि निकल जाऊं, फटूं और उसको ले लो। अल्लाह कहते हैं नहीं। और इस उम्मत के साथ तो अल्लाह ने जो मामलात किए हैं, फजल के, करम के, इनामात और एहसानात के, उसकी तो कोई इंतहा नहीं है। हदीस के खुलासे में आता है जब हम गुनाह करते हैं ना तो अल्लाह का हुक्म हो चुका है किरामन कातिबीन, नेकी करे लिख देना, गुनाह करे लिख देना। लेकिन जब हम गुनाह करते हैं ना गुनाह, तो ये फरिश्ते को अल्लाह रोकते हैं, अभी मत लिखना। क्यों? अल्लाह फरिश्ते से ये कहते हैं अभी ये तौबा करेगा। अगर तौबा नहीं करेगा तो कोई ना कोई नेकी का काम करेगा। अगर बड़ा गुनाह नहीं है तो इसकी नेकी की वजह से मैं उसके गुनाहों को माफ कर दूंगा। अभी मेरी रिवायत आपके सामने अर्ज करूंगा। तो बताना ये चाहता हूं कि अल्लाह ताला ने
ईमान वाले के लिए तो हर तरह के दरवाजे खोल रखे हैं। कोई गोशा कोई कोना ऐसा नहीं है ईमान वाले के लिए कि जो अल्लाह के फजल, अल्लाह के करम, अल्लाह के इनाम और अल्लाह की रहमत का मुस्तहिक न हो सके, ऐसा कोई दरवाजा नहीं। कामयाबी के दो नुस्खे मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किए थे। एक है शुक्र। शुक्र बहुत बड़ी नेमत है और अल्लाह अपने मखसूस और प्यारे बंदों को अल्लाह ये नेमत देता है। जब शैतान को अल्लाह ताला ने अपने दरबार से निकाला था और उसको मलऊन करार दिया था, तो कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक नक्शा खींचा है शैतान के बारे में। क्या कहा था शैतान ने? सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि ऐदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम व ला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। कि अल्लाह तू निकाल तो रहा है मुझे, लेकिन तेरे बंदों को चैन से जीने नहीं दूंगा। दाहिनी तरफ से आऊंगा, बाईं तरफ से आऊंगा, पीछे से आऊंगा, आगे से आऊंगा, सारे रास्ते ब्लॉक कर दूंगा उसको। और ऐसे ब्लॉक करूंगा कि तेरा खाकर तेरी नाशुक्री कराऊंगा। पता ये चला नाशुक्री जो है वो शैतान का बहुत बड़ा वस्व है। शैतान ने क्या किया था? अल्लाह की नेमत की नाशुक्री तो की थी कि आदम को सजदा कर। शैतान की हैसियत क्या थी? अल्लाह ही ने उसे फरिश्तों का सरदार बनाया था, ताऊसुल मलाइका का। हालांकि शैतान की जो पैदाइश हुई थी वो तो आग से थी। इबादत करते 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 अल्लाह ने वो दर्जा दे दिया कि ताऊसुल मलाइका बना दिया उसे। लेकिन बस नाशुक्री कर ली उसने। कैसा नाशुक्री का? तो अब ये शैतान ये चाहता है कि, और यूं कहा कि ए अल्लाह ऐसा तेरी नेमतें खिलाकर ऐसी नाशुक्री कराऊंगा कि ये नाशुक्री की पादाश में उसको जहन्नम का मैं मुस्तहिक बना दूंगा। हमने हमारे किसी नौकर पर एहसान किया हो, हर अच्छे बुरे वक्त में उसके काम आए हो, और फिर वो हमारी नाशुक्री करे तो हमारा पारा कहाँ चल जाता है? ये मेरा खाता है, क्या कुछ नहीं किया मैंने तेरे लिए। तो अल्लाह भी अल्लाह है कि मेरे बंदे क्या कुछ नहीं किया मैंने तेरे लिए, फिर तू मेरी नेमतों की नाशुक्री। तो बताना ये चाहता हूँ, शुक्र ये बहुत बड़ा अमल है। इसलिए फरमाया हदीस पाक में, खा करके शुक्र अदा करने वाला, ये हदीस के अल्फाज नकल कर रहा हूँ, खाकर शुक्र अदा करने वाला ऐसा है जो बगैर खाए, यानी खाना बंद करके रोजा रखता है ना, उस रोजेदार को जो सवाब मिलता है बगैर खाए, वो खाकर शुक्र अदा करने वाले को मिलता है। इससे आसानी क्या चाहिए? इससे आसानी क्या चाहिए? खाकर बस अल्लाह तेरा इनाम है, तेरा एहसान है। इसलिए उलमा ने लिखा है कि अपने दुनिया के मामलों में नीचे वाले को देखो। आज नाशुक्री होने की वजह ये है, नाशुक्री होने की वजह ये है कि हम अपना दर्जा जो है ना दुनिया के मामले में ऊपर वाले को देख लेते हैं, किसना ठाठ बाट से रहता है। बस जहां वो देखा वहां नाशुक्री के अल्फाज आ गए। जुबान से नहीं तो दिल में तो आ जाएगा। और बाज़ तो जुबान से खाते हैं, पीते हैं, चैन से जीते हैं, फिर भी नाशुक्री। तो मैंने एक दुआ आपकी खिदमत में अर्ज की थी, अल्हम्दुलिल्लाह, वो दुआ मैंने कहा था आपके सामने मैंने पढ़ी थी, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन दाइमन मअ दवामिक व लकल हम्दु हम्दन खालिदन मअ खुलूदिक। और उसके बाद ला मुंतहा लहू दून मशियत इंद कुल्ली तरफत ऐन व तनफ्फुस कुल्ली नफ्स। अगर और अरबी में याद ना हो, अल्लाह जितने मेरे सांस हैं ना, उस सांस के बकदर मेरा तेरा शुक्र अदा करता हूँ। मेरी आंखों की पलकें जितनी झपकती है, जितनी मर्तबा अल्लाह उतनी मर्तबा मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। बहरहाल पहला जीना जो है शुक्र का है, हर हाल में शुक्र अदा करें। और बीमारी के अंदर भी शुक्र अदा करें। बड़ी बीमारी को अल्लाह ताला छोटी बीमारी से बदल देते हैं।
बाज़ मर्तबा जब दीन जिंदगी में नहीं होता ना दीन, तो बेदीनी की वजह से नाशुक्री के लफ्ज बोलता है इंसान, उसे इल्म उसको पता ही नहीं है। वरना ये बुखार है ना, बुखार बंदे के गुनाहों को ऐसा मिटा देता है जैसे दरख्त के पत्ते गिरते हैं, ऐसे इंसान के जिस्म से बुखार की वजह से अल्लाह ताला गुनाहों को झाड़ देता है। ऐसी ऐसी फजीलतें हैं बुखार के आने पर। तो एक बात तो मेरे और आपके लिए है कि हमेशा शुक्र का दामन थामे रहे, हर हाल में शुक्र, हर हाल में शुक्र। दूसरी कामयाबी का जीना जो है वो सब्र है, सब्र और शुक्र, ये दो बहुत बड़ी नेमतें हैं। अब सब्र किसे कहते हैं? सब्र का माना होता है अपने आप को रोके रखना, अपने आप को रोके रखना। अब कैसे? तो इमाम राग़िब अस्फ़हानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जहां शरीयत और सुन्नत और नफ्स इसका टकराव हो, एक तरफ शरीयत का मामला आएगा और एक तरफ नफ्स की ख्वाहिश आएगी, उस वक्त शरीयत और सुन्नत पर अपने आप को जमा देना, उसको कहते हैं सब्र। बहुत सारे मौके आएंगे आपके लिए, मेरे लिए, जिंदगी के अंदर, शादी ब्याह में आएंगे, गमी खुशी में आएंगे, बहुत सारे ऐसे मौके आएंगे। एक तरफ शरीयत तकाजा करती होगी कि अल्लाह रसूल का हुक्म पूरा करो, और एक तरफ हमारा समाज, हमारा मुआशरा, हमारी सोसाइटी, हमारे बीवी बच्चे घर वाले और अपना नफ्स। यार आज तक ऐसा हुआ नहीं, मैं क्यों करूं? उस वक्त अपने आप को जमाना, उसका नाम है सब्र। अब सब्र तीन तरह का होता है, उलमा ने उसकी तीन किस्म लिखी है, इजमाली तौर पर तीन किस्में सुन ले। एक होता है सब्र अला ताआत, नेकी का मौका आया, जैसे अभी पिछली मर्तबा मैंने कहा था सर्दी के टाइम में, अभी तो सर्दी हमारे यहाँ तो सर्दी होती ही नहीं, समझ, वरना यूपी का हाल ये होता है एक एक महीना सूरज ही नजर ना आवे, जिसको सूरज नजर आना कहते हैं वो नजर ना आवे, धुंधली सा एकदम, बस ऐसा है कि कोई रोशनी है वरना सूरज नजर ना आवे। इतना कोहरा और इतनी ठंडी, यकीन माने उसके अंदर यानी ठंडे पानी से वुजू करना तो बहुत बड़ा मसला हो जाए। सर्दी के जमाने के अंदर फजर के वक्त में उठना, ठंडे पानी से वुजू करना और फिर नमाज के लिए आना, ये कहते हैं सब्र, सब्र अला ताआत। अब नफ्स तकाजा करता है सो जाओ, नफ्स तकाजा करता है बाद में पढ़ लेना, नफ्स तकाजा करता है घर में पढ़ लेना। बात तो नफ्स ऐसा समझाता है नमाज तो पढ़ लेता है यार, दूसरे तो नमाज ही नहीं पढ़ते। मेरे एक दोस्त यूं सुना रहे थे, मैंने उसके कहा कि इस दोस्त को जरा समझा नहीं यार, जुमा में आता है, तो उसने क्या कहा कि मैंने उसको समझाया है, तो उसने यूं कहा कि मैं तो जुमा में आता हूँ, दूसरे तो जुमा में भी नहीं आते। अल्लाह, इसलिए मैंने एक जुमला कहा, उलमा ने लिखा है दीन के मामले में ऊपर वालों को देखो, दीन में किसको देखो? उसको यूं कहना चाहिए था कि भाई वो तो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, मैं तो 5 वक्त की भी नहीं पढ़ता, और जो 5 वक्त की हम पढ़ते हो तो उन लोगों को देखे जो नवाफिल पढ़ते हैं, अव्वाबीन पढ़ते हैं, चाश पढ़ते हैं, इशराक पढ़ते हैं, उनको देखना चाहिए। तो दीन के मामले में ऊपर वालों को और दुनिया के मामले में नीचे वालों को। तो पहला सब्र का दर्जा और किस्म ये है सब्र अला ताआत, नेकी पर सब्र करना। अब वो कब होगा? एक तरफ नफ्स की चाहत होगी, एक तरफ दुकान, मुलाजमत, बीमार, सीमार, सारे मसले होंगे, और दूसरी तरफ नमाज का वक्त आ गया, अब इबादत का वक्त आया है, शरीयत तकाजा करती है कि ये काम कर ले, और बाकी सारी चीजें हमारी यानी फेवर में नहीं है। उस वक्त अपने नफ्स को ये समझाए कि मेरा पहला हक तो ये है कि जिसने मुझे पैदा किया है उसकी मैं बात मानूं। सब्र अला ताआत, ये पहली किस्म। दूसरी किस्म उलमा ने लिखी है, ये बहुत हार्ड है, लेकिन बंदा जब हिम्मत कर लेता है ना, हिम्मत, सब्र अला तरकिल मासिया, गुनाहों के छोड़ने पर सब्र करना, गुनाहों के छोड़ने पर। मोबाइल खोला, मंजर आया, जी चाहता है देखो, लेकिन ये क्या देखूंगा, तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया है कि
कि नजर जो है इब्लीस के तीरों में से जहर पिलाया हुआ तीर है और आखिरत में सख्त से सख्त उसके अज़ाबात है। अगर देख भी लिया कितनी देर का मजा। इसलिए उलमा ने लिखा है कि गुनाह की लज्जत की वजह से, गुनाह की लज्जत की वजह से गुनाह न कर, लज्जत थोड़ी देर होगी और गुनाह हमेशा बाकी रहेगा। लज्जत थोड़ी देर, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे, लज्जत थोड़ी देर है और तौबा न की, अल्लाह ने माफ न किया तो ये गुनाह का वबाल हमेशा रहेगा। और तकलीफ की वजह से ताअत बंदगी न छोड़। तकलीफ थोड़ी देर है लेकिन उसका सवाब हमेशा रहने वाला है। हम 15-20 मिनट आ गए नमाज के लिए, थोड़ी तकलीफ हुई होगी, कारोबार छोड़ा, काम आगे पीछे किया, या थोड़ी देर दर से हदीस में बैठ गए, आधे घंटे की तकलीफ हमने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन ये सवाब हमेशा के लिए महफूज हो जाए। तो ये जो है ना दूसरा वाला, दूसरी किस्म जो है ना सब्र तर्क अलल मासिया, गुनाहों के छोड़ने पर सब्र करना, ये बहुत कठिन मसला है। लेकिन याद रखना, जब बंदा उस पर चलता रहता है, मश्क करता रहता है, अपने नफ्स पर बोझ डालता रहता है और अज़ाबे जहन्नम का इस्तिहज़ार करता रहता है, अज़ाबे जहन्नम का। हम एक जगह गए थे, किसी के हादसा हुआ था, तो वो यकीन माने वो यूं कह रहे थे कि आग कहीं लगी, उसकी झारे दूर दूर तक उसका एहसास हो रहा था। उसी वक्त मेरे दिल में आया कि दुनिया की आग का ये हाल है जब कि दूर दूर तक, तो जहन्नम की आग का क्या हाल होगा। अल्लाह पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाए। तो दूसरी किस्म है कि गुनाह के छोड़ने पर सब्र करना, और तीसरा दर्जा है, तीसरी किस्म है सब्र की, मुसीबत आ जाए उस पर सब्र करें। ये 3 दर्जे हैं, उसकी कुछ तफसील इंशाअल्लाह अगली मजलिस में आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। बात मैंने यहाँ से शुरू की थी, शुक्र और सब्र, ये 2 ऐसे जीने हैं, 2 ऐसे रास्ते हैं जिससे बंदा दुनिया आखिरत की कामयाबी हासिल कर सकता है। हमेशा हमारी जुबान से हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा हो। अल्लाह की नेमतों पर शुक्र गुजारी का सबसे बड़ा जरिया और सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि बंदा अपनी प्रैक्टिकल जिंदगी से अल्लाह के हुक्म पर उतर आए और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीकों को जिंदगी में अपना ले। इससे बड़ा और कोई शुक्र हो सकता नहीं है। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह सबसे पहले मुझको और आपको, हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।